अरे वो तो चले गए, तो अब क्या उसके सामने हाथ जोड़ूं, भीख मांगूं? कोई बात नहीं, भले ही वो कड़वा बोलता हो पर उसका स्वभाव तो अच्छा है। तुम्हें जो दिखता है उस पर विश्वास नहीं है, तुम वही देखते हो जिस पर विश्वास करना चाहते हो। लगा था तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, पर अब पता चला तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। कितनी बेवकूफ हूँ, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाऊं। मेरा ये मुंह बेकार में कहीं भी कुछ भी बोल देता है। कितनी बार समझाया मैंने इसे कि बोलने से पहले सोचा कर, फिर क्यों बोला ऐसा, क्यों? अब क्या करूं मैं? बहुत मजा आ आज तो पीने का मजा ही आ गया। सच में। गया। अरे आज सब कुछ मेरी तरफ से। अरे क्या बात है, आराम फिर से तो मैं पियो। पूरी रात पीऊंगा। अरे सच ही तो कह रहा हूँ। ये लो। और ये खाना भी ये लो, बहुत ये लो। स्वादिष्ट बना है। मजे करो। मान गया तुम। हमारे लिए कुछ लेकर आ। और लाओ, बस यही जिंदगी मेरे चाहिए। लिए और लेकर आओ। रोज रात को बैठना, सुबह सोना। मुझे भी चाहिए। सही कहा ना मैंने। हाँ पियो, आराम से पियो। हाँ पियो, आराम से कुछ पियो। लेकर आ। अरे वाह, हाँ, ये लो। शेयर करके आए। मुझे भी चाहिए। अरे चलो, अरे कोई है? चलो। मेरे लिए कुछ लाओ। ओहो, आइए जी, लगता है आज बड़ा शिकार हाथ लगा है। अरे वाह, इतना मोटा और तगड़ा हिरन मारा है। तो बोलो, आपके लिए इसकी बोटियां काट दूं? अब बस एक न्यांग लूंगी। अरे सस्ता है, सस्ता। अरे इतने नाजुक हाथ, हिरन काटने और आलू काटने में फर्क है। अरे ये सब जाने दो। तुम्हारी कोई बहन है जो कुंवारी और सुंदर हो? बस कुछ ज्यादा नहीं, तुम उसके कपड़े पहन लो, लहंगा और चोली है। तो बड़े शैतान हो। अरे चुप हो जाओ यार, हम जैसे लोगों के पास एक कमरा नहीं है जिसे अपना कह सके। भला हमसे कोई लड़की शादी क्यों करेगी? माँ की याद आ रही है। माँ। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ कर लाऊं तो? तुम सच कर रही हो? इसमें सब कुछ है। जरा ये देखो तुम, मुंह दिखाई बड़ी छूट मिलेगी, सारी व्यवस्था हमारी होगी। क्या बात है, चलो निकालो। एक न्यांग। अरे मुझे भी। अरे मुझे भी हटो, 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 हटो। लो पहले ये खाओ। ये मैंने जिरी पहाड़ी पर पकड़ा है, एकदम स्वादिष्ट है, इतना रसीला कि मजा आ जाएगा। खाओ खाओ। हेलो हेलो। ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा? खाओ, खाओ, खाओ। स्वादिष्ट है ना? और खाओ। बनाओ थोड़ा अच्छे से बनाना। बनाओ चलो चलो। हाँ, बहुत अच्छा बना रही हो। हाँ, पर और भला क्या बनाऊं? अरे ये क्या बात कर रही हो? कुछ भी बना दो। चलो इससे बनाती हूँ, इसकी नाक। ये देखो। अरे अरे वाह, नाक कितनी तीखी है। अरे नाक तो लंबी बनी है इसकी। अरे देखो ना, बहुत और तीखी है। इसकी उम्र है 18 साल 18 साल की है। 18 साल और अजांग नगर में रहती है। इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और पलकें घनी, बहुत सुंदर है। अरे वाह, अगर हम इनमें से कोई लड़की चुनते हैं तो क्या नाम है उनका, वो हमारी शादी करवा देंगे। हाँ, लेकिन जैसे कि बताया था, तुम उनसे कहना कि तुम सब मेरे जरिए उनसे मिलने आए हो। मतलब उन्हें ये खबर देने से तुम्हें भी थोड़ा धन मिल जाएगा गिडोंग? नहीं भाई, कुछ नहीं मिलेगा, उनसे कर्ज जो लिया है। अरे रे। हाँ, पर याद रखना, वो आदमी स्वभाव से थोड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन असल में खैर छोड़ो। अरे ये खाओ ना। पहले इसे खाओ, बाद में काम करो। ये कौन है?
क्या चाहिए इसे? और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे कौन हो तुम? कौन है ये? चलो। अरे ये लड़की हमारा मनोरंजन कर रही है, तुम क्यों रंग में भंग डालने आ गए? कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। अरे हमने पूछा कौन हो तुम? मैं इसका पति हूँ। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चले। अरे मेपा जी, अरे मेपा, वो मैं इन्हें अपने काम के बारे में बता रही थी। सच में? अरे इसी के बारे में बताया था, यही है। अरे भाई, ये हमें लड़कियों के बारे में बता रही थी। बड़ा सरफिरा लगता है। अरे आइए ना, बैठिए, चक्कर देखिए। अच्छा है, बहुत अच्छा। लो 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 लो, खाओ ले ना, लो, खाओ, ले लो। खाओ। आइए ना। लो ना, लो अरे ना। लो, हमारे साथ खाओगे बैठिए। तो पता चलेगा ना। खाओ। शर्माइए मत। अरे बहुत अच्छा है, लो ना। अरे पहाड़ी का हिरन पता है? देखिए, हाँ, मजा आ उसी का जाएगा। है। तुम गुस्सा हो क्या? तुमसे पूछे बिना मैंने फ्लावर क्रू के बारे में बताया। एक कहा ना माफ कर दो, और वहां तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे पति हो? हाँ, बाप रे, इतना बड़ा हो गया ये लड़का, पर बच्चों जैसा रूठ जाता है। तुमने वो चित्र कैसे बनाए? तुमने तो पहले कभी उन्हें देखा भी नहीं था। वो इस किताब में लिखा था, एक बार देख लूं तो मैं बिल्कुल सटीक चित्र बना लेती हूँ। उन्नी वो चित्रकार आज नहीं आने वाला है। मैं बना सकती हूँ। जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा भी अच्छा चित्र बना लेता है। ओ, अब ऐसे ही अपना भाषण सुनाकर अकेले ही चले जाओगे? अब मैं भी जाऊंगी। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो फिर तुम बताओ कि मैं क्या करूं? जिससे विवाह होने वाला था वो भी ऐसे मुझे छोड़कर न जाने कहां चला गया। ये भी नहीं पता जिस भाई की राह देख रही हूं वो जीवित है भी या नहीं। ना कोई घर है ना किसी का साथ। तो तुम मेरे साथ रहो। क्या तुम्हें सच में मेरी चिंता है? अब चिंता तो करनी पड़ेगी ना। तुमसे दुगनी रकम जो वसूलनी है। जब कोई झूठ बोलता है तो वो आंखें चुराता है। वो सीधे ना देखकर यहां वहां देखने लगता है। अगर कोई होठ चबाने लगे तो समझ लो कि वो कुछ कहने से डर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें सच में मेरी चिंता है। अरे सुनो, मैं भी आई। हम यहाँ हैं महाराज। अरे महाराज हमें पकड़ यहाँ है। महाराज इस तरफ। हाँ, इस तरफ आइए। इस तरफ। महाराज कहाँ है? कहाँ है सब लोग? हाँ, अरे काफी मजबूत और लंबी चौड़ी लड़की हो। महाराज, अरे मंत्री जी, आप आइए ना, आप भी खेलिए हमारे साथ। इस व्यवहार से आप कुशल राजा कैसे बनेंगे? आपको राज के कामकाज में जरा भी रुचि क्यों नहीं है महाराज? ये कार्य तो मैंने आपके जिम्मे सौंप दिया है मंत्री जी, और मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मंत्री जी, आप इसी तरह मेहनत करके राज्य को आगे बढ़ाइए। मैं इस लायक तो नहीं हूं, किंतु मुझसे जितना संभव होगा मैं अवश्य करूंगा। आप जा सकते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके कारण कोई दुखी नहीं होगा, किंतु आप किसी की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। पर मैं उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले तो अपना मकसद पता ना होने दे, जिससे उन्हें विश्वास होगा और उनका ध्यान हट जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अपनी सच्चाई छुपा कर रखिए महाराज। केडोंग, मेरा इंतजार करना। देखो, ये बात पिताजी से मत कहना, लेकिन मैं आज परीक्षा देने नहीं आऊंगा। पर क्यों? क्योंकि मैं मंत्री नहीं, कुछ और बनना चाहता हूं। विवाह करवाने वाला, जैसे मैंने उन दोनों को मिलवाया। ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूं। अच्छा लग रहा है। महाजन, तुम इस परिवार के सबसे बड़े बेटे हो, आगे चलकर देश के राजा बनोगे। अगर परीक्षा में अव्वल नहीं आए तो घर वापस आने का विचार मत करना। जी पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। भैया, भैया, भैया! मुझे ये पसंद नहीं। अरे सुप्रभात मेहपा जी। अरे ये भी ना, क्या ये सच है? ये मूर्ख लड़की यहाँ हमेशा के लिए रहने आई है? ये कोई सराय नहीं है जो यहाँ कोई भी आ जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं। अरे मुफ्त में नहीं रहूंगी, जब मैं कमाने लगूंगी तो पूरा खर्चा दे दूंगी तुम्हें। मुझसे भी यही कहा था। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब ली के विवाह की तैयारी आरंभ करते, जैसा हमने तय किया था। तुम उसके लिए कोई अच्छी वधू ढूंढो ताकि उसे आगे चलकर जीवन में तकलीफ ना हो। और तुम... अरे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसकी प्रेमिका का क्या होगा? क्या तुम उन दोनों को सच में अलग करोगे? देखा, कल की आई हुई छोकरी कैसे पलटकर जवाब देती है। एक बात अच्छे से सुन लो, हमें ली के लिए एक अच्छी वधू ढूंढनी है, जैसा कि उसने कहा था, तभी हम जीवित रह पाएंगे, समझी? फिर भी वो उस लड़की को बस देखने के लिए रोज वहाँ जाता है ना। अब तक भूला भी नहीं है वो उसे। और वैसे भी... तो फिर ठीक है, एक काम करो, तुम ही उसे मना लो। हाँ? क्या मैं उसे मनाऊं? क्यों? तुम ही तो कहती हो कि कार्य चाहे कठिन क्यों ना हो, पर मेरे पास दो लोगों को एक करके ही रहते हैं। अगर तुम उसे मना लो तो मैं इस विवाह के बारे में दोबारा सोचूंगा। क्या सच में? ए छिपकली, शर्त लगा लो, अगर 3 दिन में नहीं कर पाई तो तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और अगर 3 दिन में उसने कार्य कर दिया तो हम इसे आधिकारिक मेपा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। देखना, मैं उस लड़की को मनाकर यहाँ ले आऊंगी, पर तुम अपनी बात पर कायम रहना। इसकी जीवन की डोर कच्ची है, फिर भी कितनी खुश रहती है। म्योंगवॉल, सुना है यहाँ एक लड़की कपड़े धोने का काम करती है। तुम्हें पता है कि ये कहाँ रहती है? अरे नहीं, मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, फिर मैं गए ह्यांग से पूछ लेता हूँ। अरे क्यों? मैं हूं ना, अब तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें पता है कि यासिंग निवास में कपड़े धोने वाली लड़की कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता। दोसंगा? दूसंगा? हाँ, दूसंगा, ऊपर वाली लड़की। दोसंगा धोबी घाट में? धन्यवाद। महारानी पद के लिए किसी को चुनना बड़ा कठिन कार्य है। अब तक ऐसी कोई कन्या हमें नहीं मिली जो इस पद के योग्य हो। और विधवा महारानी जी की
चुनी हुई कई योग्य कन्याओं का विवाह किसी और से हो चुका है। स्वर्गीय युवराज के हत्यारों की छानबीन कैसी चल रही है? शाही अन्वेषण विभाग जल्द ये घोषणा कर देगा कि यह कार्य उन लुटेरों का था। हमने ये अपराध स्वीकारने वालों का बंदोबस्त कर लिया है, इसलिए अब इस मसले का जल्दी अंत होगा। तो आप यहाँ व्यर्थ में अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? जल्दी जाइए, उप महामंत्री से मिलिए ना। आप सच में चाहती मैं उनसे मिलूं? तो आप चाहते हैं कि उप महामंत्री की बेटी इस राजघराने की अगली वधू बन जाए? मुझे लगता है शायद तुमने इसे पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जियंजू वाले चाचा की बड़ी बेटी सियो यून है। ओहो जी हवा, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना? हाँ, बहुत दिनों बाद मिली हो। सियो यून की शादी करानी है, इसलिए वो कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। इसका अच्छे से ख्याल रखना, कोई चीज की कमी मत होने देना। अब जाओ, इसे शहर घुमा लाओ। जी पिताजी। इधर आइए, इधर आइए, ये देखिए। ओह कितना सुंदर है। ओह कितने सुंदर रंग बिरंगे हैं ये। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो सामान्य है। ये सामान्य कहाँ है? हर चीज कितनी अलग है। वाह कितने सुंदर है। मन करता है सब कुछ खरीद लूं। सुंदर है। ओह ये रंग कितने जच रहे हैं ना। और ये देखो, ये कितना सुंदर है। इसे किसने बनाया होगा? हाँ, यहाँ पर खूब खेलेंगे दीदी। क्या दाम है? केवल 2 न्यांग। अरे वाह, तुमने ये मेरे लिए खरीद दिया। आप ठीक तो है ना? धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सुनिए, हम पहले मिल चुके हैं क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। झूठ मत बोलिए, मैंने कहीं तो देखा है। दिमाग पर जोर डालिए, ये चेहरा भूलने जैसा तो नहीं है। ध्यान से देखिए। कितना सुंदर नौजवान है। इस नगर में सभी युवक कितने सुंदर होते हैं क्या? लगता है कुंवारा है। कुमारा ही होगा। ऐसे लड़के का विवाह होना असंभव है। लीजिए ना, आजकल इसका बड़ा चलन है। आपको विवाह के लिए आभूषण, कपड़े आदि चाहिए? जी, हमें सब चाहिए। लेना है तो ले लो, इतना सोच क्यों रहे हो? क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? क्या चाहिए? आपके केश, ये लाल फीता आप पर बहुत सुंदर लगेगा। अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए हो तो उसकी हाँ या ना की प्रतीक्षा करनी चाहिए। किंतु मैंने पहले पूछा था, उसके बाद ही हाथ लगाया था आपको। हाय, चलो दीदी। चलो। ये वाला काफी अच्छा है। देख तो ऐसे रहे जैसे इसे किसी लड़की को देने का विचार हो। मुझे दे दीजिए। हाँ। बताइए, कैसी लगी आपको चाय?
आपका घर तो काफी आकर्षक लग रहा है। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? तो क्यों ना हम संबंधी बन जाएं? किस बेटे की शादी की बात कर रहे हैं आप? पहला बेटा जिसे आपने अपने हाथों से मार डाला, या दूसरा जो अपनी शादी की बात सुनते ही घर छोड़कर चला गया? अगर मैं उसे घर ले आऊं तो बताइए, क्या आप राजी हो जाएंगे? देखिए बोंगडियोक, मेरा मतलब प्रधानमंत्री जी, लालच की भी कोई सीमा होती है। आपको ये डर तो नहीं सता रहा कि मेरी बेटी जीवा महारानी बन जाएगी? लालच तो आपकी बातों में झलक रहा है मंत्री जी। आप भूल गए क्या, विधवा महारानी अगली महारानी का चुनाव करती हैं। तो फिर मैं जान सकता हूँ आप इतने चिंतित और घबराए हुए क्यों हैं? मैं तो यहाँ अपने पुराने मित्र से दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था। ताकि आप वो हाथ थाम कर उसे मसल दे। अरे क्या कर रही हो? किसी को चोट लग जाती तो? तुम? मेपा जी आपके लिए बहुत अच्छी बहू ढूंढ कर लाएंगे, देखना। कहो क्या बात है? मैं बस कुछ पूछने आई हूँ। क्या तुम किसी भी लड़की से विवाह करने के लिए तैयार हो जिसे तुम्हारी माँ ने बहू के रूप में चुना हो? जी हाँ, तैयार हूँ। फिर तुम्हारी प्रेमिका का क्या? उससे अलग होकर तुम कभी खुश रह पाओगे क्या? मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो, पर दोबारा मुझसे मिलने मत आना। कल फिर मिलेंगे। पता था कि ये कार्य इतना आसान तो नहीं होगा, पर तुम भी अब तैयार रहना श्रीमान, क्योंकि अब मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में जो है। तुम आ गए। बहुत समय बाद आपसे मिलना हुआ। मैं मेपा माहुन हूँ। हाँ, बहुत समय बाद मिले हो। बचपन में शायद एक दो बार तुम्हारे घर पर मिले थे। जब तुम छोटे थे लोग तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते थे। किसे पता था बड़े होकर तुम इतने मशहूर मेपा बन जाओगे। मैंने ठीक कहा ना प्रधानमंत्री जी? मेरे बड़े भाई ने उनकी बेटी के विवाह कार्य के लिए इसे बुलाया था, किंतु इसने 3 दिन उसे प्रतीक्षा करने को कहा। कितने गर्व की बात है ना प्रधानमंत्री जी, आपका बेटा इतना होनहार निकला। अच्छा, मैं आज्ञा चाहूंगा। अपना ध्यान रखना और संभल कर जाइएगा। माफ करना मैंने आपका इतना कीमती समय लिया मेपा जी। आइए अंदर चलते हैं। आपने सब जानबूझकर किया ना? मैं बुरा दिखता अवश्य हूं, लेकिन हूं नहीं। मैंने तुम्हें नगर के विद्वान युवक ली ह्योंग्क्यू के बारे में पूछने के लिए बुलाया है। मैं उसे विवाह का प्रस्ताव भेजना चाहता हूँ। सैंग्यूंग के अध्यक्ष को अपने पक्ष में इसलिए करना चाहते हैं ना, ताकि बाकी विद्वानों को अपने वश में कर सकें। तुम बचपन में जितने होशियार थे आज भी उतने ही होशियार हो, बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह। तुम प्रधानमंत्री के बेटे ना होते तो अपनी बेटी तुम्हें सौंप देता। हाँ, किंतु मेरी भी कोई रुचि और मापदंड है। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बेटी में कोई रुचि नहीं है? आपकी बेटी के पति का घर मंत्री के बराबरी का होना चाहिए और उसका नगर परीक्षा में अच्छा क्रमांक होना चाहिए। भला कौन सा मेपा ऐसी ऊंची मांग रखने वाली की बेटी का विवाह करवाएगा? तुम्हारे साथ कुछ देर और बैठा तो परेशान हो जाऊंगा।
तुम बिल्कुल अपने पिता पर गए हो, जानते हो? आपके इस प्रस्ताव के बारे में मैं ली से अवश्य बात करूंगा, तो बेफिक्र रहिए। ये लाल फीता आप पर बहुत अच्छा लगेगा। किसी कोठा वाली का आशिक और गली का हमारा पंछी दिखता है। देवी जी सुनिए, देवी जी, प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने आपके लिए विवाह का प्रस्ताव रखा है, आपका और उनके छोटे बेटे का विवाह। प्रधानमंत्री जी और यहाँ? चुनशिम, मुझे उस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए। देवी जी, होने वाले वर के बारे में? वो मेरा वर बनेगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, समझी? मैं अभी आई। उप प्रधानमंत्री जी की बेटी का प्रस्ताव? उन्नी, लगता है ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। ए छिपकली, अब क्या कहना है, हार मान ली ना, या फिर सोचो कि हमने कोई शर्त लगाई ही नहीं थी? अरे हाँ, छोटे उन्नी कहाँ चले गए? उस लड़की का पता चल चुका है। नाम है चोई जी योंग और बचपन से ही ली हियोंग यू के परिवार को जानती है। 3 साल पहले उन्होंने विवाह का वचन दिया। तुम्हें मेरी वजह से कितने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों की बात है। मैं अपनी परीक्षा पूरी करूंगा, फिर हम साथ में रहेंगे। पढ़ाई में उसकी मदद करने के लिए वो लोगों के कपड़े धोने और सिलाई का काम करती थी, और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसे अनेक प्रतिष्ठित घरों से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। दोबारा इस घर के पास भी मत भटकना। नगर परीक्षा में नौजवान विद्वान ली हियोंग यू जी प्रथम आए हैं। ऐसा धोखेबाज आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। सामने फूलों का कालीन बिछा हो तो कोई कांटों को अपनाए। अच्छा, लेकिन वो फूलों का कालीन बिछाया किसने था? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? तो बोलो, तुम मुझसे मिलोगे? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे तुम्हें आपत्ति क्यों नहीं है? इतनी आसानी से हार मत मानो, अपने हक के लिए लड़ो। 3 साल तुमने उसका ख्याल रखा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? किंतु मैंने ये सब कुछ पाने के लिए नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरे कारण कोई दुख हो, इसलिए आप दोबारा मुझसे मिलने यहाँ मत आना। मानना पड़ेगा, मैं गलत था। अगर फ्लावर क्रू को नहीं बचाना होता तो मैं इन दोनों का मेल जरूर करवाता। पर उन दोनों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं ठीक हूँ हून। अब हम चोई जी से मिल चुके हैं तो योजना अनुसार आगे बढ़ते हैं। पर किस लिए आगे बढ़ते हैं? तुमने देखा नहीं दोनों कितने दुखी हैं? बस मुझे कुछ समय दो, ली को मैं मना कर रहूंगी। अरे तुम कहां चली? सुनो, महाराज, अब आपको सो जाना चाहिए। बस मैं इसे समाप्त कर लूं, फिर सो जाऊंगा। एक युवराज की निर्मम हत्या, जिसके बारे में लिखा है वो मेरा भाई था क्या? इसमें लिखा है कि लुटेरों का सरदार जिसने युवराज की हत्या की थी
वो पकड़ा गया है। ये उन्हें कड़ी सजा दिलवाने का हुक्मनामा है। मतलब डाकुओं के एक दल ने इस राज्य के युवराज को मारने का साहस किया। कुमारी कांग ही असली मायनों में हमारे ली के लिए सर्वोत्तम वधु साबित होगी। किंतु ली चॉय से प्रेम करता है। अब ऐसे में क्या करें? ऐसा विचार था तुम्हारा? मुझे तो लगा था कि भले ही ये कार्य कठिन हो, जोखिम भरा हो और नुकसानदायक हो, पर अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना ही एक मेपा का कर्तव्य है। मैं ठीक हूँ हून। अगर वो दोनों साथ रहकर खुश हैं, तो मेरा जीवन सार्थक हुआ। तुम्हें कैसे पता कि उनका प्रेम जन्मों तक साथ रहेगा? जल्द ही वो ठंडा पड़ जाएगा और देखते देखते सब बदल जाएगा। कृपया बाहर आइए, कृपया बाहर आइए, कृपया बाहर आइए। अरे जी, अभी दुकान बंद है जी, दोपहर में आइए। लड़की, जरा तमीज से पेश आओ, प्रधानमंत्री पधारे हैं। महामहिम प्रधानमंत्री जी, इस छोटे मेपा के गरीब खाने में पधारने का क्या कारण? तुम सब जा सकते हो, हमें एकांत में कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पिताजी यहाँ आए हैं, उन्हें एक प्याली चाय तक नहीं पिलाओगे? आपको पता नहीं, चाय मेहमानों के लिए होती है, बिन बुलाए लोगों के लिए नहीं। मैं गलत था, तुमने मुझे चाय के लायक तक नहीं समझा। आपको ज्ञात है ना मैं किस तरह का कार्य करता हूं? मेरा कार्य है सच और झूठ का पता लगाना, और मैं देख सकता हूं आप माफी मांगने का नाटक कर रहे थे। और कब तक अपने मरे हुए भाई के पीछे यहां वहां भटकते रहोगे? वो एक भूल थी, मैंने भी तो अपना प्यारा बेटा खोया है। नहीं, वो एक हत्या थी। माफ कर दीजिए मालिक, ऐसा मत कीजिए। जून ने वचन दिया था कि वो नगर परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब मुझे भी अपना वचन निभाना पड़ेगा। कल तुम्हें मंत्री जी की दासी बनने के लिए भेजा जाएगा, तैयार मुझे रहना। वहाँ नहीं जाना, दया कीजिए मालिक। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम कभी अलग नहीं हो सकते। शर्म नहीं आती अपने मालिक के सामने इस तरह का प्रेम प्रलाप करते हुए? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं इसे मार दूंगा। इन दोनों को कृपया करके अलग मत कीजिए, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ। ये सब किसकी गलती जानते हो ना? मेरे सामने ऐसी बात करते हुए तुम्हारी ये हिम्मत! घर से तुम परीक्षा देने के लिए निकले थे ना, और ऐसा नीच कार्य कर रहे हो। तुम्हारे कारण मेरा सम्मान मिट्टी में मिल गया। मुझे कुछ नहीं हुआ है हूं। अगर वो दोनों साथ खुश हैं तो मेरा जीवन सार्थक हुआ। मैं तुम्हारा भेस लेकर उन्हें चकमा दे दूंगा, तुम बस इसे लेकर यहां से भाग जाओ, कहीं दूर चले जाओ। इसे मेरी तरफ से विवाह की भेंट समझो। मान तो अब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। हमेशा एक दूसरे का साथ देना और खुशी से जीना। हमारे इस भेद को हमारे बीच ही रखना।
उन दोनों को ढूंढो और पकड़ कर लाओ। मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर जिंदा नहीं ला पाए तो उनकी लाश लेकर आओ। जाओ जाओ। भैया 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 भैया। ये कैसे हुआ? महाराज, इसने चोलसोक का भेष ले लिया था, इसलिए मेरे लोगों को धोखा हो गया। धोखा? धोखा? कौन है? इतना बड़ा अपराध, मेरे बेटे की जान ले ली। कैसे पता था वो मूर्ख लड़का उन गुलामों के लिए इतना सब कुछ कर जाएगा? अगर भैया वो सब ना करते तो चियोल मारा जाता। आप बस एक गुलाम की जान लेना चाहते थे क्योंकि उसने आपका आदेश मानने से इनकार कर दिया था। भैया ने उनका मिलन करवाया था। अगर उन दोनों को खुशी से जीने देते तो ऐसा कुछ नहीं होता। मिलन? तुम क्या कह रहे हो जानते हो? देखो जरा इसे, क्या हुलिया बना रखा है अपना। बचपन से मैं ऐसा ही दिखता हूं। अगर कोई लड़की मुझे ऐसे देख ले तो भाग जाएगी। सच बताऊं तो भी मुश्किल है और ना बताऊं तो भी। फिर मैं करूं तो क्या करूं? मेरे पास एक उपाय है। क्या मुझे ये मिलेगा? क्या? तो अब बोलो, ऐसा लग रहा है ना कि ये बिल्कुल असली है? हाँ बिल्कुल, आप तो कमाल है। इसके बदले आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं। जी इसका मूल्य है 2 मोहरे। अरे इतनी बढ़िया कारीगरी क्या मुफ्त में करोगे? 2 में से 1 मोहर मेरी है। छिपकली, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी कारीगरी मुफ्त में देता हूं? धन नहीं चाहिए मुझे। आपके लिए वधु ढूंढनी हो तो फ्लावर क्रू ही आइए। छिपकली जल्दी चलो ना, इतना धीरे धीरे चलती हो। आ रही हूँ। ओहो। अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ? फिर उसका भाई मर गया, इसलिए उसने घर छोड़ दिया ना?
नहीं तो ऐसा मत कीजिए। तुम्हारे भाग्य में साथ जीना लिखा है, यही कहा था ना तुमने? तो आज साथ मर भी जाओ। मुझे मत मारे, इसे मार दीजिए। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। आप चाहो तो इसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए। बस मेरी जान बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता। छोड़ दिया। तुम जैसे लोगों को उसने बचाना चाहा, और अब मेरा बेटा। जो प्रेम उन्हें अपने जीवन से भी ज्यादा अनमोल लगता था, मृत्यु को सामने देखकर वो भी एक क्षण में बदल गया। बड़े उन्नी ने ये सब देखा, तब से वो प्रेम में विश्वास नहीं करते। अपना जीवन जिसके लिए दांव पर लगाया, वही प्रेम अगर तुम्हें धोखा दे तो? अब वहां क्या कर रही हो? आती हूँ, आती हूँ। जून के साथ जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने घर वापस लौट आओ। हमारे मां खानदान में इकलौते वारिस तुम ही बचे हो। मुझे कुछ चाहिए था। अब यहाँ ऐसा क्या बचा है जो तुम्हें चाहिए? यहाँ से नहीं, तुमसे चाहिए। तुम्हारे पैर दिखाओ जरा। आओ मेरे साथ, जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। अरे जरा जोर लगाओ, जोर। इतनी रात को तुम ये सब क्या कर रही हो? बातें मत करो, अच्छे से करो, चलो। अब तुम करो। एक राज की बात बताऊं? मेरे पास पहचान पत्र नहीं है। पैदा होते ही मेरी माँ ने मुझे रास्ते पर छोड़ दिया था, और जब हम कहीं भाग रहे थे, मेरा इकलौता भाई भी मुझसे बिछड़ गया। वो मुझे ढूंढने भी नहीं आया। अरे किस दलदल में पांव डाल दिया। पर मैं वहीं रुकी नहीं। मैंने बहुत मेहनत की, एक एक पाई जमा की, बहुत सारा धन इकट्ठा किया अपने भाई को ढूंढने के लिए, किंतु वहां पर भी मुझे धोखा ही मिला। इसलिए तो मैं सोचती हूँ, अरे दोबारा गया पांव दलदल में। और फिर मेरा सू जब मुझे छोड़कर चला गया, तब मैंने सोचा, अरे फिर से पांव दलदल में। जानते हो, मैं बड़ी अभागी लड़की हूँ, इसलिए जब भी भाग्य तुम्हारा साथ ना दे, तुम
उसको पैरों से कुचल दो। हाँ, गो गो फा फा। क्या इस तरह? अरे जरा तो जोर लगाओ, तुम में ताकत नहीं है। जोर से ऐसे फा फा। अब ठीक किया मैंने? अरे नहीं, तुम मुझे देखो, ऐसे जोर से करो। फा फा। ओ मेरा हाथ। ओ, अच्छा, तो फिर तुम जरा जोर से पैर चलाओ। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम घर के सारे ओढ़ने के कंबल ले आई तो हम सोएंगे कैसे? खैर अब धो ही रहे हैं तो इन्हें अच्छे से धोते हैं। जल्दी जल्दी पैर चलाओ। चलो चलो, कूदो कूदो। कूदो कूदो, जोर लगाओ। एक गुलाम की हरकतों से उसके मालिक का मान सम्मान जुड़ा होता है। ये क्या हरकत है तुम्हारी? मैंने आपका काम कर दिया। प्रधानमंत्री जी के छोटे बेटे की जानकारी। उनका नाम माहून है, 25 वर्ष के युवक है। मुस्लिम के दिनों में पैदा हुए, जुमियों के महीने में। कोई और सूचना? मेरी बात सुनकर हैरान मत होइए। वो फ्लावर क्रू आपको पता है ना, शहर का सबसे मशहूर माइपा, आपने सुना तो होगा ना। वो उस दल का सबसे बड़ा सदस्य है। नगर परीक्षा की बात छोड़ो, उसने मेपा जैसा कम दर्जे का कार्य शुरू कर दिया। कह रहे थे कंबल नहीं है। सो गई क्या? उस लड़के की बात कर रही हूँ जो परीक्षा में प्रथम आया। बड़ा जिद्दी है, मुझसे कुछ बात ही नहीं करना चाहता। अगर वो मेरी बात ही नहीं सुनेगा तो मैं उसे कैसे मना पाऊंगी? बताओ ना, तुम्हारे पास कोई उपाय है? मुझे लगता है तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हें यहाँ से निकालें। कोई बात नहीं, चाहो तो निकाल दो, पर मैं चोई को खुश देखना चाहती हूँ। कितना प्रेम करती है वो उससे। पर किम सो के बारे में जानती हो तुम? मैं हमेशा उसे तुमसे विवाह करने से मना करता था। अच्छा, तुम उसे मना करते थे? भला वो क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत ही जिद्दी लड़का है। अगर किसी और से विवाह करना चाहते हो तो मैं पूरी मदद करूंगा। जी नहीं, शादी तो मैं गेडोंग से ही करूंगा। पर क्या तुम जानती हो कि मैंने अंत में उसकी बात क्यों मान ली? मैं जानता हूं कि वो बहुत जिद्दी था, पर जिद्दी तो मैं भी था जो हर बार उसे मना करता था। किसी को कुछ करने को कहो तो वो बस उसे टालने के तरीके ढूंढता है। इसलिए तुम ये सोचकर चॉय के लिए दुखी मत हो कि वो अकेली हो जाएगी। एक बार ली के बारे में भी सोचो कि उसे कैसा लगेगा जब कोई जाएगा। पर तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मेपा जी, तुम सुन रहे हो? ली के बारे में सोचो, उसे कैसा लगता होगा जो उसे छोड़कर जाएगा। अरे, एक प्रश्न का उत्तर तुमने एक और प्रश्न से क्यों दिया? मैं सो रही हूँ, सो गई, ठीक है।
तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? वो भी ऐसे सज धज कर? सरकारी कार्यालय से कुछ जानकारी लेनी है, इसलिए थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आया हूँ। वो सरकारी कर्मचारी देखे कैसे पुराने जमाने के। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। जिस लुहार की जमा पूंजी लेकर किमसू भाग गया था, किसी ने उसका पूरा धन लौटा दिया है, वो भी दुगने दाम देकर। रातों रात इतना धन उसके पास आया कैसे? मुझे दाल में कुछ काला लगता है। क्या आप जानते हैं कि उस दिन युवराज के साथ कितने अंगरक्षक थे जो उन्हें सुरक्षित ले जा रहे थे? मुझे विश्वास नहीं होता कि एक लुटेरों के मामूली दल ने हमारे अंगरक्षकों को मात दे दी। मैं भी उप प्रधानमंत्री जी से सहमत हूँ। मुझे विश्वास है उन लुटेरों के पीछे अवश्य किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। सच कह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि महाराज पुनः छानबीन करने का आदेश दें। छानबीन का आदेश दीजिए महाराज, छानबीन का आदेश दीजिए। ये संभव नहीं है। कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं, केवल इसीलिए हम पुनः छानबीन कैसे कर सकते हैं? कानून के अनुसार उन दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवानी होगी। इस कार्यवाही को यहीं रोकना होगा महाराज। मेरी प्रजा को मेरे कारण कोई दुख ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उनकी रक्षा मेरा कर्तव्य है। बताइए मुझे मैं क्या करूं? महाराज को अपनी ताकत का उपयोग करना होगा। मुझे ये स्वीकार नहीं है। इस बार मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मेरे सौतेले भाई, इस राज्य के युवराज की हत्या की गई है। अगर हमने उन डाकुओं के इरादों को नेस्ता नाबूद नहीं किया तो मेरे भाई की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इस मामले को किसी भी हाल में अनदेखा नहीं कर सकते। मैं आदेश देता हूं, उप प्रधानमंत्री कंगमुंगू इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए शुरू से छानबीन करेंगे। महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। जी महाराज। आदेश देते समय मैं खुद डरा हुआ था। अभी से इतना घबरा गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आज मौसम बहुत सुहावना है ना? आप घबरा क्यों गए? अपने विचारों को सबके सामने जल्दी प्रकट कर दिया। भले ही मैं युवराज से कभी नहीं मिला था, पर उनके साथ हुए अन्याय का मैं बदला जरूर लूंगा। उसके लिए धन्यवाद, किंतु अब प्रधानमंत्री माबोंग आप पर कड़ी नजर रखेंगे। मैं उनसे डरता नहीं हूं। तो आप खरगोश के भेष में छिपे हुए शेर निकले। पता नहीं इसे महाराज की चतुराई कहें या कुछ और कहें, उन्होंने अच्छा काम किया है। आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? अरे छोड़ो भी, जो हुआ हमारे फायदे का हुआ। अब इस घटना की पुनः जांच पड़ताल करेंगे, अन्यथा ये तो पहले ही खत्म हो जाता। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। हम उनके विवाह के बारे में चर्चा नहीं कर पाए। उन्होंने अचानक जांच का आदेश दे दिया। उचित कहा, इसलिए हमें जल्दी सच्चाई का पता लगाना होगा। किंतु एक बात जाहिर है कि महाराज और प्रधानमंत्री इस समय एक नाव पर सवार नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर उनकी नाव में और कौन सवार है? भागने का प्रयास मत करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं।
ये उस लड़की ने तुम्हें देने के लिए कहा था। ये उसे देना और कहना कि इसे पहनकर वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले, और उसे मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना। मैं तुम्हारी जैसी विद्वान तो नहीं हूँ, किंतु इतना समझ सकती हूँ। इतने वर्ष हो गए, उसे भूलना तुम्हारे लिए कठिन होगा। एक माँ और बेटे का रिश्ता तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, पर इतने समय तक वो बोझ लिए तुम चलते रहे। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। आज के बाद तुम्हें कष्ट देने मैं कभी नहीं आऊंगी। जैसा कि चोई जी ने तुम्हारे लिए कहा था, हमेशा खुश रहना तुम। मेरी वजह से तुम्हें कितने कष्ट झेलने पड़े। एक बार मेरी परीक्षा पूरी हो जाए, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। क्या कर रही हो? सफाई हो गई ना, तो जाओ। तुम भी काम करो ना। जाओ, मेरा भी कक्ष साफ करो। अब तक आया क्यों नहीं? आपने अचानक अपना विचार कैसे बदल लिया? जितना समय मैं चोई के साथ था, उतना समय मैं बहुत खुश था। उसने मुझे ये एहसास दिलाया। हालांकि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, पर खुश रहना भी तो मेरा हक है ना। इसलिए मैं तुम्हारी मदद लेने आया हूं। हम जल्द ही मिलेंगे। श्रीमान ली का विवाह कुमारी चोई के साथ होगा। ये सच है ना? ओहो योंगसू, मैं बहुत खुश हूँ। अरे छोड़ो, क्या कर रही हो? अब तो मुझे यहाँ से नहीं निकालोगे ना? वाओ! फ्लावर क्रू की सदस्य बनने पर बधाई हो। पर इसे छिपकली कहना ही अच्छा लगता है। अरे छोड़ो भी, मैं जानती हूँ तुम भी खुश हो। लगता है ये पागल हो गई है। अब आज से मुझे मेपा गेडोंग कहना, समझे? हाँ?